नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखें तो आपका जो मणिबंध है इस प्रकार से जो है ये लकीरें आती हुई दिखाई दे रही है। और ये पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे निश्चित अभी का दौर तो थोड़ा अनबैलेंस है, करीबन 2.5 से 3 वर्ष तक का। और यहाँ पे एक्चुअल देखा जाए तो 3 वर्ष तक का टाइम, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी डेवलपमेंट हो, चाहे आपकी प्रोग्रेस हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका परिवार का मामला हो, चाहे आपका सामाजिक मामला हो, बहुत अच्छी प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इन क्षेत्रों में संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 वर्ष के पश्चात, और मैं कहूँ तो 41 ईयर से यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही है, जबकि इस चीज़ को 35वें वर्ष से शानदार स्थिति में होना चाहिए था। लेकिन अब जाके ये 41 ईयर से जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ठीक 40वें के बाद अगर हम देखें, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहने वाली हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपकी दूसरी रेखा है, ये संपत्ति की रेखा है, ये धन की रेखा है। और ये रेखा बता रही है कि चाहे आपका संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो निश्चित रूप से चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अभी 3 वर्षों तक उसमें पूरी तरह से जो अस्थायित्व होना चाहिए वो अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा आपकी है तो सही, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत पतली है, ये अभी उदयमान स्थिति में है। तो ये उदयमान की स्थिति की जो लकीरें होती 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष में अपना फल देती हैं। तो ये कम से कम आपको जो है 42 ईयर से धीरे धीरे अपना प्रभाव देगी और उसका लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं आपकी हथेली की कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आ रही है, आपकी मस्तिष्क की लकीर इस तरह से है, आपकी जीवन की लकीर इस तरह से है और आपकी करियर और धन की लकीर इस तरह से है। यहाँ पे अर्धविकसित एम का आकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ये एम का आकार बता रहा है आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व जिनसे शरीर बना है, आपके शरीर के जो 5 एलिमेंट है, शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। जितना शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को निश्चित ही आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। दूसरा अगर हम देखें, सबसे पहले आपका प्रश्न था कि आप अपने करियर के लिए, जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ और कब तक। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा है
ये एकाएक आपकी हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मतलब है कि जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, ये अभी इसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो अस्थायित्व आना चाहिए था, वो अस्थायित्व अभी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम 3 वर्षों तक। न तो बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सफल हो रहा है, अगर जाते भी हैं पहले तो अड़चने आएंगी, काम विलंब होगा, अगर जाती भी हैं तो वहाँ पे वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके लिए आप जा रहे हैं। दूसरा बात है, धन का क्षेत्र में भी पूरी तरह से अस्थायित्व अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम 3 वर्षों तक। और आपके कार्यों में विलंबता आना, कार्य वहाँ तक पहुँचना लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और दूसरा, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपका प्रोग्रेस है, उसको बाधित कर सकती है। तो ऐसा न करें, ठीक। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, बृहस्पति बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, मानी बृहस्पति आपका खराब है और बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है। तो इसका मतलब है आपके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। क्योंकि देखिएगा, चाहे वो आपका ज्ञान हो, आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छे ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो। चाहे आपका विवाह हो, अगर ऐसे लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देर होती है, और विवाह अगर हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का वो परम सुख, वो चरम सुख जो होता है, उसका जो भोग है, उसके भोग में जो है अड़चने सामने आ जाती हैं। और चाहे संतान हो, अगर संतान नहीं होती है तो संतान होने में देरी का ये सिग्नल होता है, संतान देर से होती है ऐसे लोगों के। और संतान हो गई हो तो अनायास सब कुछ ठीक भी रहा तो भी इनको चिंताएं रहती हैं किसी न किसी रूप में। और चाहे पैतृक संपत्ति हो, ऐसे लोगों के पास पैतृक संपत्ति अगर होती भी है तो भी उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और चाहे धन हो, कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। और जो मानव जीवन के लिए जो सुख चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं उन सुखों में संघर्ष देखने को मिलता है। दूसरी बात है, एक सही दिशा दिखाने वाला समय पर व्यक्ति नहीं मिल पाता है, गुरु नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष रहता है, कभी कभी तो अपने आप को ऐसे लोग अकेला महसूस करते हैं। और अपना काम अगर हो तो काम उस प्रकार से नहीं चलता है। जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो अपना काम नहीं करना चाहिए। और खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर ये लोग काम कर रहे हों तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए ये लोग अपने आप को खपा रहे हों। दूसरी बात, अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उनका पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको मैं बृहस्पति का एक उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। अब शनि की स्थिति अगर यहाँ पे देखेंगे तो शनि यहाँ पे जो है उभरा हुआ है। कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है, सुबह उठने में कभी कभी आलस्य ज़्यादा आने बैठ जाता है। ये शारीरिक रूप से थकान, आलस्य इस चीज़ को देता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा।
सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य भी जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है जितना प्रयास आप कर रहे हैं, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रही है। जो मेहनत आप कर रही है, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। अगर मैं कहूँ एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो देखिएगा, अगर यश पाना चाहते हैं, कार्यों में विस्तार पाना चाहते हैं और धन की अच्छी प्राप्ति पाना चाहते हैं, निश्चित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप दिव्य सूर्य क्रिया करें। ये जगह उभरी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। बुद्ध को ठीक करने के लिए हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। यहाँ पे उच्च मंगल देखें, निम्न मंगल देखें, तो उच्च मंगल जहाँ आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को बढ़ा रहा है, इसके कारण जीवन में जो है दिव्यता की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है। वहीं निम्न मंगल पे अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, जबरदस्त, बहुत कम हथेलियों में होती है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा ऐसे लोगों के अंदर है, ये खुद अनुभव करते हैं। दूसरा, बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी होते हैं ऐसे लोग, और इनका जो नॉलेज होता है वो अपने आप में बहुत शानदार होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो सोचने की, जो समझने की शक्ति होती है, वो एक आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ख़ासकर जब ये रेखा बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक पहुँच जाती है, तो इनका प्रभाव ज़बरदस्त रूप में निखर के आता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व तो आप देखिएगा अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। अब देखिएगा आपका जो है चंद्रमा थोड़ा सा हल्का वीक है। चंद्रमा वीक जब होता है तो व्यक्ति को यात्राओं का कितना भी मौका मिले, यात्रा नहीं हो पाती है। दूसरा, कभी कभी ये मन को गड़बड़ रखता है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां देता ही देता है। कभी कभी भावुकता दे देता है, बात बात पर व्यक्ति इमोशनली परेशान होने बैठ जाता है। और कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। नींद आने में भी जो है समस्याएं आने बैठ जाती हैं। तो जल का सेवन ज़्यादा करें निश्चित रूप से, और कुछ उपाय दे रहा हूँ उनको विधिवत तरीके से करें। ये आपकी जो है यहाँ पे हृदय की लकीर है। निश्चित तौर पे ये हृदय की लकीर बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा हावी आपके अंदर बनी रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे। मस्तिष्क रेखा आपके क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रहा है। निश्चित रूप से आप क्रिएटिव हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, धीरे 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 ये करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है। इसका मतलब है ठीक 41 ईयर से
आपका जीवन पूरी तरह से आपके भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा और बड़ा लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। हाँ, करियर और धन की रेखा आपकी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। 2 चीज़ें दूंगा, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। जरूर करिएगा, जबरदस्त लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रहेगा और कर्मशील पुरुष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी है। कुशल जिसे कहते हैं, व्यवहारिक जिसे कहते हैं, ये चीज़ है। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी शानदार रहने वाली है। सुंदर, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे, इसका लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, चाहे नई फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण भी बहुत ज़्यादा रहेगा और निश्चित रूप से ये आपको सफल भी बनाएगा। यहाँ पे अभी देखेंगे तो बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा है और ये फूला है और इसमें जो है जाल है। इसका मतलब है थोड़ा ये आपको मानसिक परेशानियों को दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, मेहनत प्रयास करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उन सुखों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। बहरहाल मैं 3 चीज़ें आपको दे रहा हूँ। एक तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ जो वास्तविक है, एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक मैं रात्रि के समय का आपको जो है लक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ और एक मैं आपको बृहस्पति को ठीक करने का उपाय दे रहा हूँ। इसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।